तो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं थोड़े देर के लिए बाहर जा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। और मुझे कुछ सामान लेना था मॉरिसन्स से। तो मैं सोच रहा था थोड़ा बाहर जाया जाए और थोड़ा फ्रेश ऑक्सीजन भी लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था मैं। और मेरा असाइनमेंट्स भी था मेरा यूनिवर्सिटी का, और वो मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी था बहुत दिनों से। तो चलते हैं बाहर। लाइट ऑफ कर दिया, अब कर लेता हूँ। सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या बोल रहा था, तो असाइनमेंट्स मुझे करने थे, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था। और कुछ सामान भी कम पड़ रही थी किचन में, तो सोच रहा था जाके लिया जाए। तो बहुत ही फ्रेश ऑक्सीजन है। हाँ, रोड तो सारा खाली है। एंड आज का मौसम भी अच्छा है, थोड़ा विंडी है हल्का, और अभी सुबह का 10 बज रहा है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकला हूँ। इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बाहर का सिनेरियो भी देख लूँगा, थोड़ा फ्रेश महसूस होगा। इंग्लैंड में तो बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी। यहाँ तो 1.5 लाख के ऊपर केस जा चुके हैं यार, पता नहीं क्या होगा। और इंडिया में भी जो बड़ा है लॉकडाउन 13 तारीख तक, आई गेस, पता नहीं मुझे, 13 या 17 तारीख तक। तो फ्लाइट्स के भी कोई आसार नहीं है। अभी जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो तो फंस ही गए हैं। दो तीन वीडियोस पहले मैं मॉरिसन ही गया था, तो ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं इसमें। कहीं जाने को मिल नहीं रहा है एक्चुअली, तो क्या दिखाऊं, कुछ दिखाने को भी नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट अगर बताना होता तो बताता। अगर आपको कुछ जानना है, आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन स्टूडेंट की लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तो रोड क्रॉस करने के लिए ये प्रेस करना पड़ता है। और ये वही पुराना रास्ता जिससे हम मॉरिशस जाते हैं। तो इसी सफ़र पे निकलते हैं अपन और पहुंचते हैं मॉरिशस। ये जो ब्रिज है ये बहुत बिजी रहता था, और आज की डेट में देखो पूरी खाली पड़ी है, इक्के दुक्के गाड़ियाँ आ रही है बस। ओ अंकल जी, अंदर चले जाओ, कोरोना पकड़ेगा, कहीं मुझे ना पकड़ ले। बाहर निकल गया, बट सामान लाना भी ज़रूरी है। कोई ना यार, ब्लॉक के चक्कर में तो मैं बैग ही भूल गया। जो बैग लेके आना था वहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। हाँ, so we are progressing, I mean we are entering inside Morrisons। तो हमें जो उठाना है सामान स्पेसिफिक उठाना है, कोई बकचोदी नहीं चलेगी, कुछ उल्टा सीधा सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत का सामान। मुझे ये उठाना था, ये कस्टर्ड वाली सबसे बेस्ट होती है, चिकन की फ्रेश है। दो इनफ है। तो 120 का अंडा है 15, मैंने उठा दिया। लास्ट टाइम का तो ब्रेड पड़ा हुआ है मेरे पास फ्रीज़र में। तो जो 120 का अंडा था एक्चुअली में, जो हमारा 1 रुपया होता है यहाँ का 1 पेन है, तो 100 पेन का 1 पाउंड।
प्लेटें उठा दो, नहीं चाहिए। वो देखो बालों वाले बाबा। और ये रही मेरी फेवरेट स्वीट चिली। एक पाउंड की। तो भाई यहाँ चिकन मिलती है ऐसे पैकेट्स में। ये है आपकी चिकन फिलेट्स 350 की। बकेट भी मिल रहा है बोनलेस 2 पाउंड का। ये बाल वाला बाबा हमेशा आ जाता है। यहाँ पिज़्ज़ाज भी है। तो कहते हैं ना कि हाथ में, इंसान के हाथ में पैसे रेत की तरह होती है, जितना खोलो उतना ही बह जाता है। लेने आया था कुछ सामान, ले लिया बहुत कुछ। पिज़्ज़ा भी सही है इधर, बट कौन सा उठाऊं सही पता नहीं चल रहा। ऐसे टेस्को में उठाना सही रहेगा, मॉर्जन से पिज़्ज़ा उठाना सही नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे रिव्यूज़ आइटम्स टेस्को में बहुत निकलते हैं इवनिंग में, तो वहाँ से उठाना सही रहेगा क्योंकि वो सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे 1 पाउंड का अगर सामान है तो वो मिल जाता है हाफ प्राइस में 50 पेंस। अच्छा, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। अंकल आंटी हटेंगे तब तो। यहाँ देख लो भाई, बहुत सारी वैरायटी है आइसक्रीम की। 2 पाउंड 2 पाउंड। कौन सा उठाया जाए? सबसे सस्ता टॉफी वनीला है। डिसाइड करना पड़ेगा। तो भाई सबसे सस्ती वाली थी 165 की नेपोलिटन, Neapolitan, whatever. So this is of 165. So I'm taking this. We'll move for the counters for the payment. अब ज़्यादा खर्च नहीं करना। Alright guys, तो बहुत सारा सामान हो गया है और मेरा टारगेट था 10 पाउंड खर्च करने का। आई गेस 10 के अंदर ही हो गया होगा। सो मैंने क्या क्या ले लिया, सॉस ले लिया, योगर्ट ले लिया। आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्यू है और खड़ा रहूँगा तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो मैं बता रहा था टमाटो और मशरूम का पास्ता सॉस लिया मैंने। एक पास्ता ले लिया है, 15 अंडे ले लिए, एक बड़ा 2 लीटर का आइसक्रीम का पैकेट ले लिया और कर लिया। और मेरा फेवरेट डोनट कस्टर्ड वाला। तो क्यू तो बहुत बड़ी है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो हो गई जी खर्चे 938 पाउंड की, 9 पाउंड 38 पेंस की खर्च हुई। टोटल मैंने 12 आइटम्स लिए, 12 या 11 आइटम्स मैंने लिए। तो भाई यहाँ भी भिखारी होते हैं, दिखाता हूँ भिखारियों को। वो देखो पैसा दे रहा है एक भिखारी। यहाँ का भिखारी भी हमारे मिडिल क्लास जैसा है, सही है। तो भाई सुनसान सड़कें, सुनसान राहें, सब कुछ सुनसान है। घर वापस जाना है। रोड क्रॉस कर लो फट से। और ये सुहाना मौसम
सुहाना मौसम में 9 पाउंड की शॉपिंग। 9 पाउंड बोले तो 900 रुपये। 900 रुपये में इतने सारी चीज़, भाई अमीर हो गया हूँ। खर्चे बहुत है यहाँ, खर्च बहुत है भाई। अगर आप लोग आ रहे हो इंग्लैंड, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, और ये डार्क क्यों आ रहा है, पता नहीं डार्क क्यों आ रहा है, शायद ये शेड की वजह से। तो भाई इंग्लैंड आ रहे हो आप लोग तो बस यही बोलूँगा, खर्चे बहुत है। इस खर्च के लिए आपको कमाना पड़ेगा। अगर ज़िम्मेदार इंसान है, घर से नहीं मंगाना चाहते ज़्यादा पैसे, तो कमाओ। और ज़िम्मेदार नहीं है तो भाई भगवान ही मालिक है। बाकी बहुत भारी है सामान, घर पहुंच के व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, बहुत भारी है। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो। तो तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखो। राम राम, जय भारत, जय हिंद, ख्याल रखना सब लोग।